बहुत समय पहले शांतवन नाम का एक घना जंगल था। उसी जंगल में आरिफ गधा और उसकी पत्नी सना गधी रहते थे। हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में बस चिंता ही लिखी है? सुबह से निकले हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। कहीं फिर किसी पेड़ के नीचे सो तो नहीं गए? मैं इस बड़े जंगल में उन्हें ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ? उधर आरिफ खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो रहा था। तभी जंगल का राजा वहां पहुंचा। अरे, ये कौन मेरे जंगल में सो रहा है? पहले कभी इसे यहाँ नहीं देखा मैंने। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत जवाब दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं दूर समंदर पार के शहर से आया हूँ। ये जंगल मुझे बड़ा सुकून देता है। आप कौन हैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? पहले अपना परिचय दीजिए महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरा नाम गुला है। मुझसे ठीक से बात करना सीखो। यह मेरा इलाका है, यहाँ नियम मेरे चलते हैं। अगर रहना है तो मेरी बात माननी होगी। राजा साहब, गुस्सा क्यों होते हैं? मेरे यहाँ ऐसे ही बोलने की आदत है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। बताइए, मुझे क्या करना होगा? अगर इस जंगल में रहना है तो एक काम करो, मेरे लिए नागफनी लेकर आओ। वैद्य को दवा बनानी है उससे। जल्दी जाओ और तुरंत वापस आओ। ठीक है महाराज, अभी लेकर आता हूँ। आप यहीं मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। बस रास्ता बता दीजिए, कहाँ मिलेगी वह? आरिफ नागफनी लाने के बजाय सीधे घर पहुंच गया। आ गए जनाब, नींद पूरी करके? जब देखो तब सोते ही रहते हो। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। तुम्हें जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। तुम हमेशा गुस्सा ही करती रहती हो। जंगल में एक बाघ मिला था मुझे। उसने कहा नागमणि लेकर आओ। मैं डर गया और सीधा घर भाग आया। अरे मूर्ख, नागमणि नहीं नागफनी कहते हैं। उसका रस दवा में काम आता है। बात समझे बिना ही लौट आए। थोड़ा ध्यान लगाया करो। मुझे ठीक से समझाया ही नहीं गया। मैं क्या जानूं यहाँ की बातें। अब बताओ क्या करूं? घर में सच में कुछ नहीं है खाने को। कल से कह रही हूँ, राशन खत्म है। आज एक दाना भी नहीं बचा। अभी जंगल जाओ और फल लेकर आओ, वरना आज भूखे ही सोना पड़ेगा। ठीक है, अभी जाता हूँ। कुछ अच्छे फल लेकर आता हूँ। तुम बस गुस्सा मत किया करो। मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुबह होते ही घर में फिर हलचल शुरू हो गई। सूरज सिर पर आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो। घर में लकड़ी तक नहीं बची है। मुझे खाना बनाना है या तुम्हें सुलाना है? जल्दी उठो और जंगल जाओ। सुबह सुबह इतना शोर क्यों करती हो? थोड़ा आराम करने दो मुझे। क्या मैं ही घर का सारा काम करूँगा? ठीक है, जाता हूँ लकड़ी लेने। लकड़ियाँ चुनते चुनते आरिफ की नजर एक गुफा पर पड़ी। अरे वाह, ये गुफा कितनी ठंडी और शांत है। यहाँ तो बड़ी सुकून वाली हवा चल रही है। थोड़ी देर आराम कर लूँ तो क्या हर्ज है? बस एक झपकी लेकर निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो गहरी नींद में सो गया। सुबह से गए हो, अब तक लौटे नहीं। दिल घबरा रहा है मेरा। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मैं अकेली क्या करूं इस जंगल में? तभी वहाँ उसकी पड़ोसन रूही लोमड़ी आई। बहन, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। चिंता अकेले मत सहो। कल से मेरे पति घर नहीं लौटे। लकड़ी लेने गए थे जंगल में। रात बीत गई, सुबह भी निकल आई। अब तो मन में तरह तरह के डर उठ रहे हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। चलो हम दोनों जंगल चलते हैं। निशान देखकर उन्हें ढूंढ लेंगे। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। दोनों पैरों के निशान देखते देखते गुफा तक पहुंची। देखो, ये पैरों के निशान यहीं तक आ रहे हैं। लगता है तुम्हारे पति इसी गुफा में हैं। पर यह गुफा खतरनाक लग रही है। संभल कर अंदर जाना। जो भी हो, मुझे देखना ही होगा। अगर वो अंदर है तो उन्हें बचाना पड़ेगा। डर कर पीछे नहीं हट सकती मैं। तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाती हूँ। हे भगवान, ये तो गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं यहाँ चिंता में मर रही थी। ये गुफा तो बाघ की लगती है। अगर वो आ गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं तो बस थोड़ी देर आराम कर रहा था। क्या सच में ये बाघ की गुफा है? अब हम क्या करेंगे? कौन है मेरे घर के अंदर? अगर जान प्यारी है तो बाहर आ जाओ। मैं अंदर आया तो कोई नहीं बचेगा। जल्दी फैसला कर लो। बाहर गूलर बाघ गरज रहा था। अंदर आरिफ कांप रहा था, लेकिन सना ने तुरंत एक योजना बना ली। ध्यान से सुनो और वैसा ही बोलो जैसा मैं कहूँ। डरने का समय नहीं है, समझदारी दिखानी होगी।
आवाज इतनी ऊंची रखना कि बाहर तक जाए। यही एक रास्ता है बचने का। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। बस हमें यहाँ से सही सलामत निकलना है। दिल तो बहुत घबरा रहा है मेरा, लेकिन अब तुम्हारी बात मानूंगा। अरे सना, मुझे बड़ी भयंकर बीमारी हो गई है। जो भी मेरे पास आता है वो नहीं बचता। ये बीमारी दूर देश से साथ आई है। अब इसका इलाज सिर्फ बाघ के खून से होगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो पतिदेव? तुम तो कई दिनों से बाघ की तलाश में थे। अगर कोई बाघ मिल जाए तो काम आसान हो जाए। तुम तैयार रहो, मैं उसे यहीं बुलाती हूँ। अरे ये कैसी अजीब बातें सुन रहा हूँ। बाघ का खून चाहिए इन्हें इलाज के लिए? कहीं सच में कोई खतरनाक रोग तो नहीं? बेहतर है यहाँ से दूर ही रहा जाए। मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे सावधान रहना होगा। बिना सोचे अंदर जाना ठीक नहीं। जान है तो राज है, यही समझदारी है। आज के लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है। इतना कहकर गूलर बाघ डर कर वहाँ से चला गया। सना, तुम्हारी बुद्धि कमाल की है। आज तुम्हारी सूझबूझ से जान बच गई। मैं तो सच में डर से कांप रहा था। तुमने पल भर में खेल पलट दिया। अब समझ आया लापरवाही का नतीजा। अगर मैं समय पर नहीं आती तो क्या होता? हर बात मजाक नहीं होती जीवन में। थोड़ा जिम्मेदार बनो अब। आज के बाद आलस नहीं करूँगा। घर और जिम्मेदारी दोनों संभालूंगा। तुम्हारी इज्जत हमेशा करूँगा। चलो अब घर चलते हैं। गुलर बाघ के जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली और घर की ओर चल पड़े। आज सच में मौत सामने खड़ी थी। अगर तुम्हारी सूझबूझ न होती तो क्या होता? मैंने अपनी लापरवाही से मुसीबत बुला ली थी। अब समझ आया जिम्मेदारी क्या होती है। डर से नहीं, समझ से जिंदगी चलती है। हर बार किस्मत साथ नहीं देती। घर परिवार मजाक नहीं होता। अब तुम्हें सच में बदलना होगा। सुबह की पहली किरण के साथ दोनों घर पहुँचे। आज से मैं समय पर काम करूँगा। लकड़ी भी लाऊंगा और फल भी। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस एक मौका और दे दो। मौका हर इंसान को मिलना चाहिए, पर भरोसा मेहनत से वापस आता है। मुझे वादे नहीं, काम चाहिए। देखते हैं तुम कितना निभाते हो। कुछ दिन बीते और आरिफ सच में बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सुबह जल्दी उठता हूँ और काम करता हूँ। घर की जरूरतें समझने लगा हूँ। तुम्हारी बात अब ध्यान से सुनता हूँ। यही समझदारी असली ताकत है। पति पत्नी साथ हो तो मुश्किल भी आसान है। आलस से सिर्फ परेशानी बढ़ती है। अब हमारा घर सच में खुशहाल है। जंगल में फिर शांति लौट आई। गूलर बाघ भी अब गुफा के पास जाने से पहले सोचने लगा और आरिफ ने सीखा कि समझदारी और मेहनत ही असली ताकत है।